किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों। सलाह लेते वक्त याद रखें कि आप किससे सलाह ले रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे, दुर्योधन मामा शकुनी से। हाय गाइस, मैं हूँ अपूर्व जैन। आज सुनाने वाला हूँ एक कहानी। एक राजा रहते हैं, चूँकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं होती है। बहुत पूजा पाठ करवा लेते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन इससे उनको कोई लाभ नहीं होता है। उनके यहाँ कोई संतान नहीं होती है। चूँकि अब राजा की उम्र हो चली होती है, उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करना होता है। राजा साहब एक महल बनवाते हैं और महल के दरवाजे पर एक गणित का फॉर्मूला लिखते हैं और पूरे नगर में ये बात बताई जाती है कि जो भी इस गणित के फॉर्मूले को सॉल्व करेगा उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, जैसे ये गांव में बात फैलती है तो सब लोग आने लगते हैं उस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए। बड़े बड़े गणितज्ञ आने लगते हैं राज्य के। कुछ वहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ फॉर्मूले को खुद घर पे ले जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। दूसरे राज्य से भी कुछ गणितज्ञ आते, मैथमेटिशियन आते हैं, वो भी इसको सॉल्व नहीं कर पाते। फिर एक राज्य से और 2 मैथमेटिशियन और एक लड़का आता है। मैथमेटिशियन सुबह से लेकर शाम तक इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, लेकिन उनके हाथ में निराशा ही लगती है। सोचते हैं पता नहीं कैसा फॉर्मूला बनाया है, सॉल्व नहीं हो रहा है। लड़का बैठा होता है। राजा साहब बोलते हैं, बेटा सब तो कर लिया, अब तू भी एक बार करके देख लो, मुझे लग तो नहीं रहा है तू कर पाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर ले। चूँकि लड़का बुद्धिमान होता है और सब कुछ देख रहा होता है। और वो गेट के पास जाता है और दोनों हाथों से धक्का मारता है और गेट खुल जाता है। सभी लोग उससे पूछते हैं, बेटा तूने फॉर्मूला सॉल्व कैसे किया? तो बताता है कि मैंने एक चीज़ सोच रहा था, हो सकता है दरवाज़ा बिना फॉर्मूले के ही खुल जाए, मैंने ऐसा ही किया। तो दोस्तों, इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करने लगते हैं, तो छोटी भी समस्या हमें बहुत बड़ी दिखाई देती। जबकि अच्छे से देखा जाए तो समस्या पता चला बहुत छोटी सी थी, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकती थी, लेकिन हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते। वो समस्या बहुत बड़ी दिखाई देती है। और इसलिए कहता हूँ दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।